वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। योगी मंत्रिमंडल का कल जो विस्तार हुआ उसके बाद अब तस्वीर यह है कि मंत्रिमंडल में ओबीसी, एससी और एसटी ये तीनों वर्ग मिलाकर इन तीनों की भागीदारी मंत्रिमंडल में 60% है। यानी 60% ओबीसी, एससी और एसटी और 40% में शेष सब। ये वर्गीकरण है इस वक्त योगी मंत्रिमंडल का। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नैरेटिव है उसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है। छोटी छोटी जातियों को संतुलित करने का प्रयत्न है, उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न है, ताकि उनको लगे कि उनकी हिस्सेदारी है सरकार में, भागीदारी है सरकार में। सैद्धांतिक तौर पर ये चीज सुनने में ठीक लगती है, लेकिन चुनावी राजनीति में इसका हमेशा असर जमीन पर पॉजिटिव हो ऐसा देखा नहीं गया। हालांकि फिर भी कोई रिस्क नहीं लेता कि ऐसा ना करे, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर ऐसा प्रयोग किया जाता है वो लक्ष्य चुनाव में हमेशा साध पाया जाए ये होता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में घोसी में उपचुनाव हुआ था। दारा सिंह चौहान एनडीए के उम्मीदवार थे। ओम प्रकाश राजभर उनको जिताने की जिम्मेदारी लिए थे। जातियों का गणित कागज पर कहता था कि दारा सिंह चौहान को कोई नहीं हरा पाएगा घोसी में। कागज पर जो जातियों का गणित था, जो जाति के विशेषज्ञ जो गणित बताते हैं, वो गणित बता रहा था कि इनको कोई नहीं हरा सकता। वो दारा सिंह चौहान हार गए। पटेलों के कुर्मियों के एक बड़े नेता हुए सोनेलाल पटेल, काशीराम के स्कूल से निकले थे। ओम प्रकाश राजभर भी काशीराम के स्कूल से निकले। सोनेलाल पटेल के लिए कहा जाता है कि वो अपनी जात के बड़े नेता थे। वो किसी को भी वोट दिलवा दे ऐसा कहा जाता था, लेकिन वो जीत नहीं पाए अपने रहते कभी। ये सच है। एक और उदाहरण देता हूं आपको। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा और अजीत सिंह का अलायंस हुआ यूपी में, तो उस अलायंस को राष्ट्रीय स्तर पर मदर ऑफ ऑल अलायंस कहा गया, सारे गठबंधनों की मां। क्योंकि कागज बता रहा था इतना बड़ा गठबंधन कभी नहीं हो सकता दोबारा। पिछड़े मुसलमान और दलित और जाट सब जोड़ दिए तो कागज बोल रहा था कि 80 में से 70 सीटें तो कहीं नहीं गई। क्योंकि दलितों के लिए बहन जी, पिछड़ों के लिए अखिलेश जी, जाटों के लिए अजीत सिंह जी, तो 80 सीटें कहीं नहीं गई। और 80 में से 70 सीटें कहीं नहीं गई। उस गठबंधन के नेताओं को भी ये खुशफहमी होने लगी थी कि बस जिस दिन ईवीएम खुलेगा उस दिन हम 70 सीटों के स्वामी होंगे सब लोग मिलकर। ईवीएम खुला तो नतीजा आया सिर पीट लेने वाला। 5 सीट अखिलेश यादव की पार्टी जीती, 10 सीट मायावती जी की पार्टी जीती और अजीत सिंह जी अपनी सीट हार गए। जबकि सोशल इंजीनियरिंग के, जात के, गणित के जितने भी दिग्गज थे, महापंडित थे, वो सब समझा रहे थे कि चिंता ही नहीं, ब्रह्मा विपरीत हो जाए तो भी 65 सीटें तो कहीं नहीं गई। ब्रह्मा भी आप खिलाफ हो जाए इस गठबंधन के तो भी 65 तो जीतेंगे, और थोड़ा ठीक रहा तो 70, और आई कितनी? कुल 15। ये भी इसी प्रदेश में हुआ है, इसी देश में हुआ। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, ढेरों। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अभी लड़े थे चुनाव लोकसभा का घोसी से, अरुण राजभर।
वहां कहा जाता है राजभरों का वर्चस्व है, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय ने हरा दिया। फिर बहुत सारे किंतु परंतु हैं, कोई सरल सीधी रेखा नहीं है जो ये समझा दे कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, 2-2-4 हो जाए ना। फिर लेकिन ये लड्डू वो है, जातियों का जोड़ भाग करना वाला, ये वो लड्डू है जो हर कोई खाता जरूर है, उससे फायदा हो नहीं हो लेकिन खाएगा जरूर, क्योंकि उसके मन में एक डर बना रहता है कि यार अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा ना हो कि फलानी जात नाराज हो जाए तो वोट ना मिले। लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि केवल जातियों के नंबर भर से कि इस जात के इतने आदमी एमएलए बना दिए, इस जात के इतने आदमी एमपी बना दिए, इस जात के इतने आदमी कारपोरेशन में भर्ती कर दिए, इस जात के इतने लोग मंत्री बना दिए, इतने भर से विजय नहीं मिल सकती। विजय के लिए कुछ और भी चीजें चाहिए। एक उदाहरण देखिए, तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ है उसमें एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम हिंदू फलाना ठिकाना कहां गया? जो जीते हैं विजय वो तो क्रिश्चियन है, और उसने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। द्रविड़ पॉलिटिक्स को बिल्कुल महासागर में विसर्जित कर दिया। उसके यहां अगड़े पिछड़े नहीं थे, ओबीसी पीडीए नहीं था, थे ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वह स्टालिन ने तो बीपी सिंह की मूर्ति लगवाई थी अपने यहां मंडल के कारण। फिर क्या हुआ स्टालिन का? जनता ने हरा दिया और उस विजय को जिता दिया जिसकी कोई धार्मिक पहचान जो है वो इतनी छोटी है कि उससे कोई आदमी जीत नहीं सकता। क्रिश्चियन से कैसे आप जीत लेंगे? क्रिश्चियन तो उतने है ही नहीं कि क्रिश्चियनिटी के कारण आप जीतो, ऐसा संभव नहीं। आप विजय के नाते, विजय थलापति के नाते जीत गए, ये अलग बात है, क्रिश्चियन के नाते तो नहीं जीत सकते ना। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जातियों के प्रयोग से हमेशा चीजें अच्छी हो जाएं, ये संभव नहीं होता। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब जातियों के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, जो दूसरों को जिताने का दम भरते थे कि हम हाथ रख देंगे तो फलनवा जीत जाएगा, पता लगे गुरुजी हार गए, चेला छोड़ो। ऐसे तमाम उदाहरण है। और सोचिए, कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह का परिवार, चरण सिंह जी का परिवार जाटों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। ठीक भी है कुछ हद तक, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है ये, क्योंकि अजीत सिंह भी हारे 2 बार, जयंत भी। तो इसका मतलब ये अंतिम सत्य नहीं है कि जाट आंख बंद करके किसी के पीछे हो, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जाट नेताओं में संदीप बालियान का नाम है। वो चुनाव हारे मुजफ्फरनगर से। समाजवादी पार्टी को इस वक्त जातियों का चैंपियन कहा जा रहा, उसको जातियों का सारा गुरु मंत्र आता है, सारा खेल आता है, वो खेला कर देगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी ने ऐसा जादू चला दिया है जातियों का, पीडीए एंड ऑल। कुछ नहीं है ऐसा। यही अखिलेश जी थे, यही जादू था, यही जातियों का गणित था। सरकार भी थी आपकी 17 में, जब आप चुनाव में गए 47 सीटें आई थी। तब राजभर, नोनिया, काछी, कोरी, धानुक, धीमर, मल्लाह, निषाद, बिंद, अहीर, ये नहीं थी जातियां? थी ना? ऐसा तो नहीं तब ये लोग उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए थे, सब थी ना। फिर क्या हुआ? नहीं जीते नहीं, 47 सीट आई सिर्फ, 403 में 47। तब कहां गया वो जातियों का गणित, जादुई पिटारा, जातियों का खेला, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। फील्डिंग सजा दी, तब कहां गई थी फील्डिंग? तब तो गेंद बल्ला दोनों लेके भाग गए थे दूसरे लोग, भाजपा गए, सपा के पास 17 के चुनाव में तो ना गेंद बची थी ना बल्ला। तब इसलिए मुझे लगता है कि केवल जातियों के भरोसे राजनीति नहीं सध सकती। जातियों का महत्व है, जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जात से किसी भी किस्म के आदमी को उठा के बैठाल दो और एक उसके टैग लगा दो, भाई ये फलानी जात का है, और उस जात के सारे वोट आपको मिल जाए। ये कतई संभव नहीं है, कतई संभव नहीं। ये हमेशा सबको ख्याल रखना चाहिए। मैंने कुछ जीवंत उदाहरण दिए, और ये ठीक है, जब आदमी पार्टी जीत जाती है तो उसके जीत को जस्टिफाई करने के लिए लोग बता देते हैं कि इन्होंने जातियों का मैकेनिज्म बहुत अच्छा किया था, जातियों का चक्रव्यूह रच दिया था, आदि आदि। ऐसा कुछ नहीं होता। चक्रव्यूह रचने वाले हमने बुरी तरह से पराजित होते देखे, और जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो वही जीत गए बिना चक्रव्यूह रचे। तो कुल मिला के इस वक्त योगी मंत्रिमंडल में फुल स्ट्रेंथ है। अब एक भी नए मंत्री के लिए गुंजाइश नहीं। अगर किसी कारण से कोई नया मंत्री आएगा तो किसी एक को पुराने को हटना होगा। 60 मंत्री बन सकते हैं, 60 बन गए कल, और उसमें ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी 60% है, 60%। 60% को हम लोग फर्स्ट क्लास बोलते हैं। 60% नंबर आ जाए तो कहते भैया फर्स्ट क्लास पास हो गए। तो ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी योगी की सरकार में फर्स्ट क्लास वाली है, 60%। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।